वेलकम टू बिग टेक्निकल। आज फिजिक्स का आपका दूसरा लेक्चर है। आपको फिजिक्स का पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग डिस्कशन किए थे यूनिट के बारे में कि कौन कौन सी यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट्स जो कि 7 होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिराइव्ड यूनिट देखे थे, कैसे हम लोग निकालते हैं दूसरे फॉर्मूले से उसको। आज और उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए थे डायमेंशन के बारे में। तो आज हम उसी का आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं डायमेंशन से ही। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ डायमेंशन। जो हम लोग डायमेंशन निकालना सीख गए, लेकिन इसका एक्चुअली में यूज कहाँ होता है इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके यूज पहला होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट में। हम कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे आईएस, जैसे मैं बोल दूं कि कोई भी यूनिट है वो आईएस फॉर्म में है, उसको मुझे सीजीएस फॉर्म में निकालना है, ठीक है। एमकेएस फॉर्म में उसको सीजीएस फॉर्म में निकालना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला, जैसे मैं बोलूं कि मुझे कोई यूनिट केजी है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ग्राम में, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या फैक्टर आता है इसके आगे। फैक्टर के बारे में हमने बात किया था पहले लेक्चर में कि यूनिट का आगे फैक्टर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बात किया था हम लोग। तो इसमें क्या फैक्टर आते हैं, वो जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, N1 U1 N2 U2, ये हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। अब बोलेंगे सर फॉर्मूला क्या है ये, इसमें क्या। जो हमारा N1 होता है ये पहले यूनिट जो गिवन होता है उसका एक फैक्टर होता है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। जो U होता है ये आपका क्या होता है, ये डायमेंशन होता है। पहले जो यूनिट गिवन होगा उसका डायमेंशन होगा। N2 क्या होगा, ये आपका दूसरे का जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसका एक फैक्टर होता है। ये भी आपका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है, और ये सिमिलरली डायमेंशन है। दूसरा यूनिट का जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये तो बात है एक सिंपली फॉर्मूले की। अब मैं एक आपको एग्जांपल करके बताता हूँ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं कौन सा एग्जांपल ले लूँ, मैं सिंपली ग्रेविटेशन का एग्जांपल लेता हूँ। जी को आता है 6.67 इंटू 10 पावर -11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कांस्टेंट होता है जी, उसकी वैल्यू ये है। ये तो दिया आपका ये आपका एसआई यूनिट दिया हुआ है, ये जो दिया आपका एसआई यूनिट है। अब मुझे इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करूंगा, हमने भी फॉर्मूला देखा था N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 जो है ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो हमें गिवन होता है, ये मैंने लिख लिया 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू फैक्टर। फिर इसका जो डायमेंशन होता है ये है, इसका डायमेंशन क्या होगा आपका, फोर्स का न्यूटन का हमारा होता है mL/T-2। मैं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। मीटर का इसका मैं L स्क्वायर लिख सकता हूँ, केजी का मैं M स्क्वायर, क्योंकि L और T की वैल्यू इसमें 0 है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, मेरा आएगा M-1 L3T-2, ठीक है। ये हमारा डायमेंशन आ गया इसका। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ M-1 L3T-2, ठीक है।
अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये तो आपकी आ गई डायमेंशन। अब n2 क्या होगा आपका, n2 की अगर मैं बात करूँ, ये तो आपका फैक्टर होगा और मुझे यही निकालना है एक्चुअल में। और जो आपका CGS होगा उसमें भी सेम ही आपका डायमेंशन आएगा। डायमेंशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होता है हमारा, चेंज जो होता है हमारा इसका जो फैक्टर होता है, ये हमारा बेसिकली चेंज होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मैं दो अलग अलग डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें एक चेंज करूँगा। तो पहला होगा उसका M1 L2 लिखा, दूसरे यूनिट का मैंने 2 2 लिख लिया सब, और पहले में सब 1 1 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूँ N2 इक्वल टू, इसको मैं नीचे लेता आता हूँ उधर 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, ये आपका है M1 L³ T-2, सॉरी मैं अलग अलग कर देता हूँ सारा, क्योंकि -1 सबके ऊपर ही है। ये तो हमारा आ गया डायमेंशन। सिंपली मैंने इसको इस तरफ लाके डिवाइड कर दिया है। m को m के साथ लिख लिया, l को l के साथ, t को t के साथ लिख दिया मैंने, और इसका होल पावर -1 इसमें -1 में कॉमन लेके ऊपर होल पावर लगा दिया। ठीक है, ये तो यहाँ तक की बात हुई। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा आगे, हम जानते हैं हमारा जो ये है दूसरा वाला जो है हमको CGS कन्वर्ट करना है, तो हमारा मास ये ग्राम में होगा कुछ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ M1 जो है वो आपका 1 kg है, और M2 जो है आपका है ये आपका 1 ग्राम में आएगा। लेकिन मुझे यहाँ डिवाइड करना है, तो मुझे मेरा जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10⁻³ kg में, ऐसे लिख सकता हूँ 1 ग्राम को। ठीक है, अब मैं बात करूँ L1 की, ये आपका L मीटर में है, मैं सिंपली 1 फैक्टर देके इसको मीटर में लिख लेता हूँ, और L2 ये आपका सेंटीमीटर में होगा। तो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ये होगा, इसको मीटर कन्वर्ट करूँगा 10⁻² मीटर। ठीक है, अब बचा टाइम। टाइम का जो होगा T1 इंटू T2, ये आपका सेम ही होगा दोनों का। जो T1 और T2 दोनों होते हैं, जो टाइम वो सेकंड में ही दोनों होंगे। ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मैं N2 इक्वल टू लिखूँ 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। M1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1 kg, बाई M2 की वैल्यू मैं लिख दूंगा kg में, मैं लिखूंगा 10⁻³ kg इंटू ये -1 है पावर L1 की वैल्यू है 1 मीटर, और इसका 10⁻² मीटर, ये पावर 3 गया। फिर मैं बात करूँ t की, t का तो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड -2। तो मैं देखूंगा अगर कैंसिल आउट करूँ मैं इसको, केजी कैंसिल, मीटर्स मीटर कैंसिल, ये पूरा तो ये यूनिट कैंसिल, 1 -2 को होगा, उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। टोटल इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक, इसकी टोटल वैल्यू 1 हो गई। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका N2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू ये ऊपर गया 10⁻³ हो गया। ठीक है, ये ऊपर गया 10⁻² हो गया। ठीक है, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, ये ऊपर माइनस पावर लगा है, तो ये आपका पूरा
ये ऊपर इन्वर्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और लेकिन ये यहाँ पर है, ये क्यूब में चला जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा नीचे। अगर इसको सॉल्व करूँ, एन की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 6। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसका जो 10 का पावर है पावर को मैं ऐड कर सकता हूँ, -11 -3 +6, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो n2 की जो वैल्यू होगी मेरी 6.67 इंटू 10 की पावर, ये आपकी -8 आ जाएगी। ठीक, इसका यूनिट क्या हो गया आपका, डैन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये आपका यूनिट आ जाएगा सीजीएस में। अब इसी को कन्वर्ट कर रहे थे सीजीएस में। वही हम देख रहे थे कि मतलब इसका यूज क्या होता है। पहला तो कन्वर्ट करने का होता है हमारा कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट कन्वर्ट करने का। हमारा जो डिफरेंस होता है ये हमारा फैक्टर में आता है। इसका पावर अभी यहाँ पर था आपका क्वेश्चन में 10 पावर -11, यहाँ पर 10 पावर -8 आ गया। जब मैं हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे माइनस उसका इंटू 1000 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका चेंज आ जा रहा है इतना। अब मैं दूसरे यूज की बात करूँ अगर, कि दूसरा यूज क्या होता है, तो पहले ही हमने देखा कि उसको यूनिट कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। अब हम दूसरे चीज की इसकी दूसरे यूज की बात करते हैं। अगर दूसरा इसका क्या होता है, टू चेक जो हमारा डायमेंशन है उसको चेक करते हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, सिंपली मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ये आपका फॉर्मूला होता है टाइम इंटरवल का। ठीक है, जिसमें ये लेंथ होता है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये एक फॉर्मूला आपको गिवन है, मुझे देखना है ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो मैं स्टार्ट क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा। ये मैं लूँगा इधर से, इसको पहले मैं दो पार्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। एक हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक हमारा होता है ये राइट हैंड साइड। तो टी का जो डायमेंशन होता है हम जानते हैं, ये टाइम है। टाइम क्या होता है, टी होता है हमारा। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन टी आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड के डायमेंशन की बात करूँ मैं, 2 जो हमारा है डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस, क्योंकि ये एक डेफिनेट क्वांटिटी होती है 2 ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। अब मैं एल की बात करूँ, ये एल जो मीटर में आता है, मीटर का जो डायमेंशन होता है ये होता है हमारा लेंथ का। और जी की मैं बात करूँ, जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसका हमारा होता है एल t-2, ये हमारा डायमेंशन होता है। अब मैं इस इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ ये हमारा इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं अगर राइट हैंड साइड लेके चलूँ, राइट हैंड साइड इक्वल टू, मैं अगर राइट हैंड साइड लेके चलूँ तो मेरा ये फॉर्मूला है, सॉरी 2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया, इसको हम लेके नहीं चलेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है रूट एल का डायमेंशन हम एल लिख दिए, जी का एल t-2। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम देखेंगे हमारा जो एल है, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारा t-2 बचा। जो हमारा इनवर्स में है ये ऊपर जाएगा, t2 हो जाएगा।
इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा, ये आपका टी आ गया, सॉरी ये आपका टी आ गया। हम देखेंगे हमारा जो राइट हैंड साइड है हमारा लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब मैं इक्वेशन जो मैंने लिखा है वो सही है मेरा। अगर भाई इक्वल नहीं आता तो मैं बोल सकता था मेरा जो इक्वेशन है वो गलत है, नॉट इक्वल टू है। ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ मेरा जो इक्वेशन गिवन है वो सही है कि नहीं। इसका दूसरा यूज ये होता है डायमेंशन का। अब मैं तीसरी यूज की अगर बात करूँ, तीसरा यूज होता हमारा उसके बीच में इस्टेब्लिश करना कि फॉर्मूला उसका क्या आएगा। हमें पता है, जैसे कि मैं बोलूँ तीसरा यूज लिख देता हूँ, थर्ड यूज इस्टेब्लिश द फॉर्मूला। ठीक है, मैं कैसे इस्टेब्लिश करूंगा, जैसे कि मैं बात करूं आपका एक फॉर्मूला होता लिखता हूं, मैं क्वेश्चन समझता हूं। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। एफ का फॉर्मूला मुझे पता है, एफ मतलब फोर्स, एल मतलब लेंथ और म्यू इसके टर्म में आता है। लेकिन कैसे आता है, फॉर्मूला क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मुझे एस्टैब्लिश करना है ना, मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम है। इस तीनों के टर्म में आता है, मुझे ये पता है बस। तो मुझे निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कैसे करूंगा। फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले मैं एफ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, इसको मैं हटाऊंगा कि एक कांस्टेंट मैंने ले लिया जो डायमेंशन लेस है। ठीक है, फिर एफ मैंने एज इट इज लिख लिया, एल म्यू। अब मैं इसके ऊपर अगर मैं पावर लगा दूं, जैसे मैंने ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, मुझको नहीं मालूम ए बी सी की वैल्यू क्या है, मुझको नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये पता है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, या तो 1/2 होगी, या तो -1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या 4, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मुझे अभी फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है। ए बी सी की मैंने वैल्यू ऐसे लिख लिया कि तो खैर कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, इसकी मैं बात ही नहीं करूँगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो फ्रीक्वेंसी में आता है ये टाइम में आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम टी माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो t-1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे इस्टेब्लिश करना फॉर्मूला, मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा m और l के साथ। इसलिए मैंने m l t तीनों के टर्म में लिखा है। मैंने m पावर 0 लिखा, l पावर 0 लिखा। इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, किसी भी चीज़ के ऊपर 0 पावर होता है 1 होता है, इसके पावर भी 1 हो जाएगा। 1 × 1 1 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कंपेरिजन के मैंने m पावर 0 l पावर 0 लिख लिया। अब मैं k डायमेंशन लेस है तो इसकी बात ही नहीं करूँगा। फिर आता है आपका फोर्स। अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ये आपका डायमेंशन होता है फोर्स का। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एम एल टी माइनस 2 पावर ए। पावर ए मैंने एज इट इज लिख लिया। फिर मैं एल की बात करूँगा, एल जो है ये आपका मीटर का, लेंथ एल पावर बी, और म्यू एम एल माइनस 1 ये होता है। इसके ऊपर मैंने ये भी पावर लिख लिया सी। ये तो मैंने बस अभी मैं इसकी वैल्यू बस पुट किया हूँ। एफ की वैल्यू डायमेंशन जो होती है वो, एल का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है म्यू का एम एल माइनस 1। ये मैंने भाई बस इसकी डायमेंशन मैंने पुट किया है। ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। एम एल टी माइनस 1 मैंने एज इट इज उतार लिया। फिर इसको एम पावर ए लिख देता हूँ अंदर मल्टीप्लाई करके, इंटू एल पावर ए टी पावर माइनस 2a। माइनस 2a मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2a हो गया, इंटू एल पावर बी एम एल माइनस 1, इसके पावर सी हो जाएगा, एम पावर सी मल्टीप्लाई अंदर होगा, इंटू एल माइनस सी, -1 से सी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी हो जाएगा। ये तो मैंने बेसिकली अभी मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दिया। अब मैं आगे क्या करूँगा, आगे मैं देखूंगा। इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। अब मैं देखूं
इसमें देखूंगा जहाँ जहाँ पावर है सेम है वहाँ मैं ऐड कर दूंगा। m की मैं बात करूँ, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, दोनों का पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएगा a प्लस सी। ठीक है, फिर मैं लेंथ की बात करूँ a b c, तीनों टर्म में दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी, a b और माइनस सी मैंने लिख लिया। अब बचा t, t यहाँ पर बस है और कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैं 2a ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो बात भी मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैं कंपैरिजन करूंगा इससे इस तरफ से, तो कैसे कंपैरिजन करूंगा मैं, इसकी बात कर लेता हूँ। m का m से करूंगा, जो पावर होता है a प्लस सी की मैं बात करूँ, ये इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि यहाँ पर m पावर 0 है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख लिया। फिर l की मैं बात करूँ, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, सेम ये पावर, इससे कंपेरिजन 0, ये मैंने इक्वेशन 2 लिख लिया। फिर मैं बात करूँ t की, 2a इक्वल टू माइनस 1, 2a इक्वल टू माइनस 1, ये मैंने लिख लिया। इसमें दो टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें सिंगल टर्म है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ एक वैल्यू यहाँ से। अगर मैं एक वैल्यू बात करूँ इक्वल टू यहाँ से 1/2 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 नीचे गया, 1/2 आ गया आपका एक वैल्यू। ये तो एक वैल्यू आई होगी मेरी, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है मेरे तीनों, मैंने एक वैल्यू निकाली अभी, इक्वल टू 1/2 आ गया मेरा। अब एक वैल्यू मैं इससे इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो c की वैल्यू मेरी -1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे a और c दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब मैं इसमें सेकंड इक्वेशन में वैल्यू इसकी लगा दूं, 1/2 प्लस b माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ये मैंने क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, 1 प्लस बी इक्वल टू 0, बी की वैल्यू -1, ये आ गई बी की वैल्यू। अब स्टार्टिंग में हमने कुछ लिखा था फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू के एफ पावर ए एल पावर बी म्यू पावर सी, हमने ये फॉर्मूला लिखा था जिसमें हमें ए बी सी की वैल्यू पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता चल चुकी है। मैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिख सकता हूँ के एफ के पावर ए है, ए की वैल्यू मैंने लिख दिया 1/2, एल पे पावर बी है, इसकी वैल्यू -1, म्यू -1/2, मैंने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा जब f इक्वल टू के, f 1/2 है मतलब ये रूट में जाएगा, पावर 1/2 मतलब रूट ही होता है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। l ये इनवर्स में बोल रहा है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, ये म्यू जो है इनवर्स के साथ साथ रूट में है, मैं इसको ऐसे लिख लिया। ठीक, ये तो मेरा फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो रहा है इस तरफ। इसको मैं सिंपली वे में कैसे लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मेरा k है, l मैं बाहर लिख लेता हूँ, k/l हो गया मेरा, मैं होल रूट लगाता हूँ, f ऊपर है मैंने f लिख दिया बाई म्यू। ये तो मेरा फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तीसरा चीज हमारा यही था, एस्टेब्लिश ऑफ फॉर्मूला। हमने एस्टेब्लिश कर लिया, कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, सबसे पहले हम लोग ए बी सी इस पर एज्यूम करेंगे, फिर उसको कंपेरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको फॉर्मूला डिराइव करेंगे कैसे कैसे हो रहा है, फिर उसको सिंप्लीफाई वे में मैं ऐसे लिख लिया। ये तो आपका डायमेंशन का यूज हो गया।
इसमें जो k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू की बात करूँ, जो कांस्टेंट में रखी है, k की वैल्यू मेरी 2 पाई होती है। तो अगर मैं इसको एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करूँ, 2 पाई अपॉन l रूट में f बाई म्यू, म्यू है, ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला बन गया, जिसमें k की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 2 पाई होती है। ठीक है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। ये तो बात हुई डायमेंशन की यूज़ की। आज हमने डायमेंशन की यूज़ का बात किया। अब अगले लेक्चर में हम बात करें वेक्टर की, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की। कोई भी फोर्स होता है, कोई भी प्रेशर या फिर कोई भी हम लोग जो क्वांटिटी होती है, वो कैसे हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि वो वेक्टर है या फिर स्केलर है, और मतलब उसका क्या क्या यूज़ होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।